हेलो गाइज एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स एंड राइट नाउ मैं चला रहा हूँ द 2022 टाटा टियागो iCNG। ये टाटा टियागो का CNG वेरिएंट है। यू कैन ऑल्सो बाय द टाटा टिगोर CNG इफ यू लाइक द कॉम्पैक्ट सेडान बॉडी स्टाइल। दिस एज यू नो इज अ हैचबैक। इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है। अबाउट द इंटीरियर्स वी हैव अ सेपरेट वीडियो। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं अबाउट आवर ड्राइविंग एक्सपीरियंस विद दिस टियागो CNG। आप इस टियागो को सिर्फ एक पेट्रोल पावर्ड इंजन ऑप्शन के साथ या इस पेट्रोल प्लस CNG कॉम्बिनेशन के साथ खरीद सकते हो। इफ यू वांट टू बाय द टाटा टियागो iCNG, प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम ₹6,09,900 और आपको टोटल 5 वेरिएंट्स मिल रहे हैं इस गाड़ी के। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस टियागो CNG वेरिएंट। इस गाड़ी के साथ ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन मोटर प्रोड्यूस करता है 73 PS की पावर एट 6000 RPM एंड 95 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 3500 RPM। इस गाड़ी के साथ मैकेनिकल डिफरेंसेस की अगर बात करें तो आपको 168 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विद द iCNG वेरिएंट एज अपोज टू 170 mm of ground clearance with the standard Tiago, and the Tiago NRG gets 181 mm of ground clearance. सभी वेरिएंट्स के साथ आपको एक 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, लेकिन Tiago iCNG वेरिएंट के साथ आपको 5 स्पीड AMT ऑप्शन नहीं मिलता है। All variants of the Tata Tiago get a 35 लीटर पेट्रोल टैंक कैपेसिटी और CNG वेरिएंट के साथ भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है, पेट्रोल टैंक कैपेसिटी जो है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। बट यू गेट एन एडिशनल 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वर्थ ऑफ अ CNG टैंक। माइलेज की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स क्लेम कर रहे हैं दैट दिस टियागो iCNG विल डिलीवर अप टू 26.49 किलोमीटर्स पर किलोग्राम ऑफ CNG कंज्यूम्ड। टाटा मोटर्स के हिसाब से उनकी ये टियागो iCNG अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी है। And by the segment, they mean that cars which are less than 4 meters in length and with an engine capacity of less than 1.2 liters. The brand claims that they have worked heavily on drivability, which will help reduce fatigue, which will give you very good real world fuel efficiency. आपके इस गाड़ी की क्लच लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। And also, there will be not too much of a need for frequent gear shifts. The company also claims that the gradability with this iCNG variant is good enough so that आप इस गाड़ी को घाट रोड्स पे भी CNG मोड पे ही चला सको और आपको पेट्रोल मोड में स्विच करने की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी में जो CNG किट यूज किया गया है दैट इज ऑल्सो सेफ, इट इज रस्ट एंड करोजन रेजिस्टेंट और इसके लिए हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है एंड इट इज ऑल्सो लीक प्रूफ। इफ एट ऑल इस गाड़ी के सिस्टम को कोई थर्मल इंसिडेंट नोटिस हो जाता है, the CNG fuel will be cut off and the remaining gas from the tubes will be released directly into the air. Also, अगर गाड़ी कोई CNG लीक डिटेक्ट कर देती है तो ऑटोमेटिकली आपकी ये टियागो पेट्रोल मोड पे शुरू हो जाएगी। There is also a micro switch in the fuel filler cap, तो जैसे ही आप फ्यूल फिलर कैप रिलीज कर देते हो, ओपन कर देते हो, आपके गाड़ी की इंजन बंद हो जाएगी। सो इवन इफ यू आर फिलिंग अप पेट्रोल, योर इंजन विल बी टर्न्ड ऑफ एंड इफ यू आर फिलिंग अप CNG, आपके गाड़ी की इंजन बंद हो जाएगी। दिस इज अ सेफ्टी फीचर एंड दिस टाटा टियागो iCNG ऑल्सो यूजेज अ सिंगल एडवांस्ड ECU। आप इस गाड़ी को डायरेक्टली CNG मोड में भी स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन स्विच बिटवीन पेट्रोल एंड CNG मोड्स ऑन द फ्लाई। आपको गाड़ी रोक के इसे स्विच करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो इन द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यू गेट अ नोटिफिकेशन दैट आप CNG मोड पे इस गाड़ी को चला रहे हो एंड you know it is very clearly written on the display screen that you have selected CNG fuel mode to drive your car. इस गाड़ी के साथ जो स्पेशल नोजल इस्तेमाल किया गया है CNG रिफ्यूलिंग के लिए, इसके वजह से आपका CNG फ्यूल स्टॉप जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर CNG फ्यूल पंप and also based on how much CNG fuel you already have in your vehicle. But those are the specifications, those are the numbers. Right now I have the car in petrol only mode, in petrol power mode. So listen to the engine. And now I am switching it to CNG mode. There is no noticeable difference between
petrol and CNG modes in terms of the engine NVH that you hear inside the cabin. By the way, when you switch between petrol and CNG modes, जब आप पेट्रोल मोड से CNG मोड पे इस गाड़ी को स्विच ऑन कर देते हो, आपको हल्का सा एक क्लिक साउंड सुनाई देता है. I don't know if you will be able to hear it right now, but just listen to this. It's a very mild click sound, and जब आप म्यूजिक प्ले कर रहे होंगे and when you are driving the car, because of the ambient noises, it will be masked out and it is not something that is going to trouble you at all. Now, let's start driving. CNG mode पे गाड़ी set है. I am just going to slot it in first and only release the clutch pedal. Decent drivability, decent torque availability, no throttle input, and this Tiago iCNG is moving forward, crawling forward at 7 kilometers per hour. Slotting it in second gear, still no throttle input. A little hesitation because this is a 3-cylinder motor. Nevertheless, it has picked up pace, and right now without any throttle input, ये गाड़ी जो है it is moving forward at close to 14 to 15 kilometers per hour. तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा जब आप इस गाड़ी को शहर में चलाते हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो. सो ड्राइवेबिलिटी इज़ गुड एंड लो एंड टॉर्क डिलीवरी व्हेन यू आर स्लिपिंग द क्लच, स्पेशली इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, गुड इनफ. ऑफ कोर्स अगर AMT वेरिएंट भी मिल जाता आपको इस CNG किट के साथ, it would have been just the best of both worlds, good efficiency and the convenience of an automated manual transmission, but that is not what you are getting right now. Now, as soon as I tap the throttle, keep listening to the engine now. Let's focus on the engine noise inside the cabin. The red line starts close to 6000 RPM, and this is the amount of engine noise that you will hear inside the cabin. And as per mass market segment, as per budget car standards, I think it is decent, and there is nothing that you will complain about. जब आप इस गाड़ी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने वाले हो, especially inside the city, you are not going to be at higher speeds, you are not going to be at higher revs, so at that time the NVH is going to be acceptable and you will make peace with this Tata Tiago iCNG for sure. अभी हम इस गाड़ी को चला रहे हैं out on the Mumbai-Pune expressway, and I'm again going to come to a halt. I'm going to pull over to the shoulder, and this time we are going to sprint from a standstill, so you gauge the performance, okay? By the way, इस Tiago iCNG के साथ आपको कोई ड्राइव मोड्स नहीं मिल रहे हैं. There is no eco mode or sport mode or standard city mode. Just petrol mode or CNG mode. Right now it is in CNG mode, and let's sprint. So in 3, 2, 1. Quite some wheel spin. Listen to the engine. Already over 100 kilometers per hour. And over 120, 130 kilometers per hour. The engine does feel a little stressed because this engine is not meant to be a scorcher. This is a family oriented vehicle. The engine is tuned and built in a way that it performs basic duties, and it is not supposed to be a fast and the furious kind of a car. So understand what car you have purchased, and if you are driving it in CNG mode, of course you need more mileage, so you are not going to have a heavy right foot, are you? But in terms of city drivability, in terms of keeping pace inside the city with other cars, you will not feel left out. आपको आपकी गाड़ी ज़्यादा slow feel नहीं होगी, and I don't think people who are buying this car, those who are value conscious, those who want more bang for the buck when they are commuting every day in a petrol powered car, now with a CNG kit, performance in that respect is respectable. I won't say that it is exceptional, but it is good enough for your urban jungle commutes.
So check out the acceleration now. I am in CNG mode in 3, 2, 1, let's go. I hope you can hear the engine noise inside the cabin. Now that we have touched the red line quite a few times, let's talk about the practical bits. अभी मैं इस गाड़ी को 5th गियर में चला रहा हूँ. The speed is at 50 km/h. No engine knocking, no vibration, no buzz, and as soon as I tap the pedal, it picks up pace nicely and gently. Of course, it is not too aggressive because you are on a higher gear, so the power build-up and the progression is linear. Slightly on the slower side, but comfortable nevertheless. सबसे पहले तो I really want to appreciate the gear gates on this manual console. आपको इस गाड़ी के साथ एक 5-speed manual gearbox दिया गया है, and the gear gates are Hyundai-like smooth, and that is a refreshing change in a Tata car. I really like it. ज़्यादा notchiness नहीं है, and the way they shift, when they shift, there is no mechanical sound that you hear, and there is not too much of a mechanical feel that you get while shifting those gears. तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है. जब आप गियर चेंजेस करते हो, आपको एक गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिया गया है in the digital speedometer cluster, so that is also going to help you upshift at the ideal rev range, ताकि आपको सबसे बेहतर माइलेज मिल सके. आप इस पेट्रोल प्लस CNG फॉर्मेट का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकें. I'm going to tell you the ideal shift points in just a few minutes, so that you know when you should upshift, so that you get the best of mileage, so that your car's driving range is the longest if you want to save some money on your daily commutes. So one more time, I have pulled over to the shoulder. I have slotted it in first gear and I am still in CNG mode, tapping the throttle. Upshift from first to second. Prompt comes at 2000 RPM. From second to third, the upshift prompt is again at 2000 RPM. From third to fourth, again at 2000. And from fourth to fifth, again at 2000 RPM. So this is a very relaxed rev range. आप जब 2000 RPM के करीब अपशिफ्ट करते रहोगे, आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में इंजन पे जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम है. यू आर नॉट डिमांडिंग टू मच पावर, यू आर नॉट सिपिंग टू मच ऑफ दैट CNG टू पिक अप पेस. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इकोनॉमिकल. नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू पेट्रोल पावर मोड एंड लेट्स चेक आउट इफ देयर इज एनी डिफरेंस in that upshift prompt when you want to just do your commuting duties. Release the clutch completely, tapping the throttle. First to second, again at 2000. Second to third, 2000. From third to fourth, 2000. And from fourth to fifth, again 2000 RPM. So there is no major difference that you are going to feel in the upshift prompts between petrol and CNG modes. तो आपको आपके ड्राइविंग हैबिट को अडेप्ट और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है when you are switching between these two petrol and CNG fuel modes. So just drive as you do every day, whatever fuel you might be using, and this Tiago CNG is going to be very happy when you move up a gear at around 2000 RPM. आज हम काफ़ी समय तक इस गाड़ी को शहर में चला चुके हैं. We have idled it for quite some time and the petrol fuel efficiency which I can see on the speedometer cluster is 13.5 kmpl. You will get a lot more जब आप सिर्फ हाईवे कम्यूट्स करने वाले हो. But on the onboard trip computer आपको ये माइलेज डिस्प्ले सिर्फ तभी दिखाई देगा जब आप पेट्रोल मोड पे इस गाड़ी को चला लेते हो. As soon as you touch CNG पावर मोड, वो माइलेज डिस्प्ले जो है
गायब हो जाता है. It is not even seen. It doesn't even show KMPL over there on the speedometer cluster. So that is a finer detail. आपको इस गाड़ी के दोनों ही फ्यूल गेज ज़रूर नज़र आते हैं इन द स्पीडोमीटर. आपको CNG का फ्यूल लेवल भी नज़र आता है, आपको पेट्रोल का फ्यूल लेवल भी नज़र आता है. एंड यू ऑल्सो हैव एन इंडिकेटर विच टेल्स यू विच फ्यूल यू हैव सिलेक्टेड. तो पेट्रोल पावर्ड मोड पे आपको कोई इंडिकेटर नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप CNG मोड पे इस गाड़ी को चला लेते हो तो एक CNG इंडिकेटर आपको नज़र आता है. एंड यू ऑल्सो गेट अ विजिबल नोटिफिकेशन व्हेन यू स्विच बिटवीन दोज मोड्स. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर कार बेटर. राइट नाउ व्हेन आई एम ऑन द Mumbai-Pune expressway, I am driving it in CNG mode. I am in 5th gear and at 80 kilometers per hour, the engine RPM is at 2000. Relaxed state of tune. आप इस तरह से इस गाड़ी को दिन भर चला सकोगे. Decent range आपको मिल जाएगी. You have to know that you are going to get that extra boost with the CNG kit. तो पेट्रोल जब आप फुल टैंक कर लोगे प्लस CNG टैंक जब आप फुल कर लोगे, you are going to get that full tanks petrol range plus that full tanks CNG range. So you can easily do a very long distance before requiring a fuel stop. If you drive it at 90 kilometers per hour, the engine RPM is going to be under 3000. And if you want to drive this car at 100 kilometers per hour out on the highway, this Tiago iCNG, the engine RPM at 100 is 3000. So इस स्पीड पे भी engine noise ज़्यादा cabin में सुनाई नहीं दे रहा है. Of course, there is a lot of rolling noise that is coming in, and that is because we are driving on a concrete patch right now. Wind noise जो है वो cabin में ज़्यादा creep नहीं कर रही है. I think the wind insulation is quite good, but when you push the car, when you drive it fast, at higher revs, over 4000 RPM, cabin के अंदर engine whine जो है वो काफ़ी सुनाई देती है. But that again is down to the fact that this engine is more practicality oriented and not performance oriented. The next point that I want to talk about is ride quality. Tata Motors के सभी गाड़ियों का suspension setup जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है. I think Tata just tunes the suspension just right to meet the Indian road condition requirement. ये Tiago CNG जो है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है ऑन बैड रोड्स, ऑन ब्रोकन रोड्स, वेरी इजी टू ड्राइव. आपको ज़्यादा झटके कैबिन में फील नहीं होते हैं एंड इट जस्ट सोक्स अप दोज बम्प्स वेरी नाइसली. हाईवे अंडुलेशंस जो है वो भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है. राइट नाउ आई एम ड्राइविंग एट क्लोज टू 100 किलोमीटर्स पर आवर. द राइड क्वालिटी इज नाइस एंड फ्लैट. द कंपनी हैज़ वर्कड ऑन द सस्पेंशन सेटअप because there is a lot of weight now in the tailgate section, in the boot section. So ऐसा नहीं है कि आपको ये गाड़ी पीछे से सैग होते हुए फील होगी. ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा फर्क ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक और ब्रेक द डील. आप इस गाड़ी को बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर पे से काफ़ी कंफर्टेबली चला सकते हो. इट इज़ नॉट गोइंग टू स्क्रैप. टुडे वी आर ड्राइविंग दिस कार विद 2 people ऑन बोर्ड, फुल टैंक ऑफ CNG, फुल टैंक ऑफ पेट्रोल, एंड नेवर डिड इट स्क्रैप द अंडर बॉडी सेक्शन एट एनी स्पीड ब्रेकर. सो ये गाड़ी आपके शहरों के कम्यूटिंग ड्यूटीज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है. एंड इवन इफ़ यू आर गोइंग टू कार पूल से विद 3 other people, so with 4 people in total on board in the car, you won't have any problems in terms of clearance and ride quality. Suspension setup आपको एक flat ride quality offer करेगा out on the highway. Bouncy नहीं है, waftiness नहीं है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को लंबे सफ़र के लिए भी काफ़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे. And that is also going to give you a lot more confidence. आपको इस गाड़ी के साथ एक EPS steering wheel मिल जाता है. The on-center feel is just about okay as per mass market car standards. काम चलाने लायक है. It is not exceptional. It is not too feedback rich. अगर आप नए Celerio के साथ इस Tiago iCNG को कंपेयर कर लोगे, I think there is a little more weight in this car on this car's steering wheel compared to that car. That feels just completely dead. यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऑन सेंटर फील एटलीस्ट ज़रूर है, एंड देर इज एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ सेंटर पुल बैक इन दिस Tiago iCNG. नेवरदलेस स्टीयरिंग व्हील थोड़ा वेग ज़रूर फील होता है जब आप इस गाड़ी को ज़्यादा तेज़ चलाना चाहते हो, बट देन यू हैव stability control in this car which is going to help you keep your Tiago iCNG in your control.
so that feature is definitely going to help you. इस गाड़ी के साथ आपको ABS with EBD and corner stability control as standard kit मिल जाता है right from the base model. आपको ड्यूअल एयरबैग्स भी मिल जाते हैं ऑफर्ड एज स्टैंडर्ड. सो सेफ्टी किट के मामले में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एंड द ओवरऑल हैंडलिंग पैकेज इज प्रेडिक्टेबल एंड द मास मार्केट ऑडियंस विल लाइक इट. इट इज़ अ वेरी ईजी कार टू ड्राइव, इट इज़ अ वेरी जिपी कार टू ड्राइव. और स्टीयरिंग व्हील को आपको मूव करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है. व्हेन आई मेंशन्ड दैट देयर इज बेटर हेफ्ट ऑन द स्टीयरिंग व्हील कंपेयर टू द सेलेरियो, आप ये मत समझिएगा कि स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा हैवी है और आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी. इट जस्ट मेक्स यू फील दैट लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट आउट एट हायर स्पीड्स. सो दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. मैं बैठा हूँ एट द लोएस्ट सीट हाइट. आई कैन गेज ऑल 4 corners ऑफ द कार वेरी ईजिली एंड टू मेक ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स एंड टू लुक अराउंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. दिस कैन बी अ वेरी कंफर्टेबल फर्स्ट कार फॉर यू एंड ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इकोनॉमिकल फर्स्ट कार फॉर यू. ब्रेकिंग फील जो है, स्टॉपिंग पावर जो है वो भी ठीक ठाक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज ऑल्सो प्रेडिक्टेबल. ब्रेकिंग बाइट जो है वो ज़्यादा शार्प नहीं है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को काफ़ी आसानी से और काफ़ी सेफ तरीके से रुका पाओगे. ऐसा नहीं है कि आपके कार के पैसेंजर जो हैं उन्हें ज़्यादा झटके फील होंगे जब आप ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हो. सो ओवरऑल दी टाटा टियागो इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल लिटिल हैचबैक. ऑफ कोर्स ये गाड़ी सेफ है. वी नो द क्रैश टेस्ट रेटिंग. द टाटा टियागो इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट हैचबैक्स दैट यू कैन बाय इन द बजट सेगमेंट एंड टाटा मोटर्स इज ऑल्सो वेरी प्राउड अबाउट इट. सो दैट इज ऑल्सो देयर बिगेस्ट marketing and sales pitch when they want to sell this car to you. Now with this CNG kit as well, they have ensured that this Tiago is safe with that additional bi-fuel kit. And practicality के मामले में भी, apart from the fact that the boot space is now compromised, there is actually no boot space left because of that CNG kit. फिर भी cabin space काफ़ी अच्छी है, cabin में space utilization काफ़ी अच्छी है, and 4 adults in this car, definitely a comfortable place to be. 5 adults, not so much. Right now I'm driving it inside Navi Mumbai. It is 1 o'clock in the day and I can't really feel any major difference between petrol and CNG. So drivability is quite good and practicality is quite good. गाड़ी चलाने में काफ़ी आसान है and what more do you want? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या है आपकी राय इस टाटा टियागो iCNG के बारे में. हमने इस गाड़ी के लिए अलग से एक्सटीरियर डिज़ाइन वीडियो अपलोड किया है एंड वी हैव अ सेपरेट वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट दिस कार्स इंटीरियर फीचर्स एंड द स्पेस मैनेजमेंट. तो सभी वीडियोस चेकआउट कीजिएगा बिफोर स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी एंड ब्रिंगिंग दिस टियागो iCNG होम. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज अबाउट दिस कार, do ask me. I will be more than happy to help you out. See you soon. Subscribe to the Shifting Gears channel. Press that bell icon. Always drive safe and always, guys, wear your seat belts.